हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 में से सम नंबर 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पर सम नंबर 4 की स्टेटमेंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक टावर है और उस टावर के फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है सी, और इस पॉइंट सी से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में कि जब हम नीचे से ऊपर रखे हुए किसी एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो एंगल वहाँ पर बनता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसी तरह से यहाँ पर इस पॉइंट सी से एंगल जो बना है उस एंगल को कहा जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसका मेज़रमेंट यहाँ पर दिया गया है 30 डिग्री। तो हमें यहाँ पर इस टावर की हाइट को यानी कि इस ए बी को फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी के अंदर 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज, जो एंगल हमें गिवन है उसके अपोजिट में जो साइड है वो परपेंडिकुलर, और थर्ड साइड जो यहाँ पर है उसको हम कहेंगे बेस। यहाँ पर बेस हमें गिवन है एंड परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है। तो हमें ये देखना होगा कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में परपेंडिकुलर एंड बेस एक साथ यूज़ होते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये दोनों एक साथ यूज़ होते हैं टेन थीटा के लिए। दैट मीन्स इस ट्राइंगल में हम यूज़ करेंगे टेन थीटा को। तो टेन थीटा इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा हमें यहाँ पर गिवन है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है ए बी एंड बेस है बी सी। फिर उसके बाद हम tan 30 डिग्री की वैल्यू को लिखेंगे जो होती है 1/√3। ए बी को हमें फाइंड आउट करना है और बी सी की वैल्यू हमें स्टेटमेंट के अंदर ही गिवन है 30 मीटर। अब इसके बाद हम जब 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो इस तरह से ए बी की वैल्यू आ जाएगी 30/√3। बट यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर है जिसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर रैशनलाइजेशन करेंगे। तो इसलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 से और इसको डिवाइड भी करेंगे √3 से। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 30√3 एंड इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 3। फिर जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 30 को तो ये 10 पर डिवाइड हो जाएगा, और अब हम कह सकते हैं कि ए बी की जो लेंथ है वो 10√3 है। ए बी यानी कि उस टावर की जो हाइट है वो 10√3 है, और यही इस सम के अंदर हमें फाइंड आउट करना था। नाउ सम नंबर 5। तो सम नंबर 5 की स्टेटमेंट है, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कि एक काइट यानी कि एक पतंग है जो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज़ टेम्पोरेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और उस पतंग के साथ, उस काइट के साथ जो धागा है उसको ग्राउंड पर किसी पॉइंट के साथ बांध दिया गया। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज़ 60 डिग्री। और उस धागे का उस ग्राउंड के साथ जो एंगल वहाँ पर बन रहा है वो है 60 डिग्री। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो हमें उस स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना है, और ये हमें मानकर चलना है कि उस स्ट्रिंग में कोई भी स्लैक यानी कि कोई भी ढील नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेच्ड है, उसको बिल्कुल खींच कर वहाँ पर बांध दिया गया। तो इसको एक डायग्राम की हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पॉइंट ए पर एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है, और उस काइट के साथ जो स्ट्रिंग है उसको ग्राउंड पर किसी पॉइंट के साथ सी के साथ अटैच कर दिया गया, और अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल है 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पर पता है कि जो काइट है वो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर है, और हमें उस स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर तो गिवन है बट हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करना है, और हमें ये पता है कि परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज दोनों एक साथ साइन थीटा के लिए यूज़ होते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो उसको ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। थीटा यहाँ पर गिवन है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है ए बी एंड हाइपोटेन्यूज है ए सी। अब इसके बाद हम साइन 60 की वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे √3/2। ए बी की लेंथ हमें स्टेटमेंट में गिवन है 60 एंड ए सी को हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इसके बाद हम ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ।
नाउ जब इस √3 को 120 के डिवाइड में हम लेकर आएंगे तो उस AC की लेंथ हो जाएगी 120 डिवाइड बाय √3। बट इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर है जिसको रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पर रैशनलाइजेशन करना होगा। तो हम इसको √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से ही डिवाइड। तो इसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 120 इंटू √3 और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 3। फिर जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 120 को तो ये डिवाइड हो जाएगा 40 पर। इस तरह से AC की वैल्यू आ जाएगी 40√3, यानी कि जो स्ट्रिंग उस काइट के साथ अटैच की गई थी उसकी लेंथ 40√3 मीटर है। नाउ सम नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। यहाँ पर कहा गया कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर और एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो वो लड़का उस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो जब वो बच्चा उस बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो उसकी आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से इंक्रीज होकर 60 डिग्री पर हो जाता है अगर वो बॉय उस बिल्डिंग की तरफ चलकर जाए तो। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमें ये बताना है कि उस लड़के ने उस बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो इसको एक डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर और इसके सामने कुछ डिस्टेंस पर एक लड़का खड़ा है। उस लड़के की हाइट है 1.5 मीटर। तो जब इस पोजीशन पर वो लड़का उस बिल्डिंग के टॉप को देखेगा तो यानी कि जो लाइन ऑफ साइट है और यहाँ पर एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी इस तरह से। तो लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो यहाँ पर इस पोजीशन पर है 30 डिग्री। बट अगर वो लड़का उस बिल्डिंग की तरफ चलकर जाए, यानी कि अगर वो बिल्डिंग के पास जाएगा तो उसको बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊंचा उठाना होगा, जिस वजह से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से इंक्रीज होकर 60 डिग्री हो जाएगा। आप इसको अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हो कि अगर आप किसी एक ऊंचे ऑब्जेक्ट को उसके पास जाकर देखते हो, अगर आप एक बड़ी बिल्डिंग के बिल्कुल पास जाकर उस बिल्डिंग के टॉप को देखते हो तो आपको अपने सिर को उतना ही ऊपर उठाना होगा। लेकिन अगर आप उस बिल्डिंग को दूर खड़े होकर देखते हो तो आपको अपने सिर को ज़्यादा ऊंचा नहीं उठाना होगा। यानी कि उस बिल्डिंग को दूर से देखने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कम होगा। बट अगर आप उस बिल्डिंग के पास जाकर उस बिल्डिंग के टॉप को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर इस सम में भी दी गई है कि जब इस पोजीशन पर वो लड़का उस बिल्डिंग को देखता है तब एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। बट जब वो बिल्डिंग के पास जाकर उस बिल्डिंग को देखता है तब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से इंक्रीज होकर 60 डिग्री हो गया। तो हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि उस लड़के ने उस बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो पहले वो लड़का इस पोजीशन पर है, उसके बाद वो बिल्डिंग की तरफ चलकर गया और अब वो लड़का इस पोजीशन पर है, यानी कि हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। हमें यहाँ पर पॉइंट C से लेकर पॉइंट D तक की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि दो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बने हैं, जिसमें से हमने एक को नाम दिया है ट्रायंगल ABC, जिसके अंदर 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। जो एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री का, इसके अपोजिट वाली साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर और थर्ड वाली साइड को हम कहेंगे बेस। और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बना है ABD। इसके अंदर 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हाइपोटेन्यूज, जो 30 डिग्री का एंगल गिवन है इसके अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर और जो थर्ड साइड यहाँ पर है उसको हम कहेंगे बेस। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि उन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि ABC में भी एंड ACD में भी, ABD में भी एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है ABD। इन दोनों ही ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो कॉमन है, उस परपेंडिकुलर का नाम है AB।
तो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को यहाँ पर यूज़ करना होगा जिसमें परपेंडिकुलर का यूज़ होता है, और साथ ही जो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है वो पॉइंट सी से लेकर डी तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, और ये डिस्टेंस उस बेस के अंदर की है। तो इसका मतलब है कि ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज़ करना होगा जिसके अंदर परपेंडिकुलर एंड बेस एक साथ आते हों। अब जैसे कि उस बिल्डिंग की टोटल हाइट थी 30 मीटर और उस लड़के की हाइट है 1.5 मीटर, तो अगर ये 1.5 है दैट मीन्स ये भी 1.5 हो जाएगा और ये भी 1.5 ही हो जाएगा। तो अब उस 30 में से अगर हम 1.5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 30 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ जाएगा 28.5, यानी कि ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है वो 28.5 है। दैट मीन्स उन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है उस परपेंडिकुलर की वैल्यू है 28.5। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रायंगल यूज़ करेंगे, ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं tan थीटा का, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर थीटा है 30 डिग्री, तो इसको हम लिखेंगे tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यहाँ पर है ए बी और इसमें जो बेस है वो है बी डी, तो हम लिख सकते हैं tan 30 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी की वैल्यू ये अभी मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में एक्सप्लेन किया है कि बिल्डिंग की टोटल हाइट 30 मीटर है, बट ये भी 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर, तो 30 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट करके ए बी आ जाएगा 28.5। तो हमने यहाँ पर ए बी को 28.5 पुट कर दिया है, और अब हम यहाँ पर इस बी डी को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम बी डी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से एंड √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 से, तो इस तरह से बी डी की लेंथ आ जाएगी 28.5 इंटू √3, यानी कि हमने बी से लेकर डी तक की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर दिया है, और इसकी जो लेंथ है वो 28.5 इंटू √3 मीटर है। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी का, और इसमें भी हम अप्लाई करेंगे tan थीटा को, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल दिया गया है वो है 60 डिग्री, इसका भी परपेंडिकुलर है ए बी, बट इसका जो बेस है वो है बी सी, तो हम ये लिख सकते हैं tan 60 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। इसके बाद tan 60 की वैल्यू होती है √3, ए बी को हम यहाँ पर भी 28.5 ही लिखेंगे और बी सी की वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर बी सी को लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और √3 को लेकर आएंगे राइट हैंड साइड में, तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी 28.5 डिवाइड बाय √3 मीटर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस को फाइंड किया एंड बी से लेकर डी तक की डिस्टेंस को भी फाइंड किया, बट इस सब में हमें फाइंड आउट करना था सी डी को, यानी कि इसको। तो सी डी को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर बी डी में से बी सी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस बी डी में से अगर हम इस बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये सी डी आ जाएगा। तो आप उसको सी डी भी कह सकते हो या फिर आप उसको डी सी भी कह सकते हो। तो डी सी इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी। बी डी की लेंथ हमने फाइंड आउट की थी 28.5 इंटू √3 एंड बी सी की लेंथ हमने फाइंड आउट की थी 28.5 डिवाइड बाय √3। अब यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में हम लेट करेंगे 1 को, तो 1 और √3 का एलसीएम आ जाएगा √3। फिर हम √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 इंटू √3 से, तो यहाँ पर √3 इंटू √3 इनका प्रोडक्ट 3 हो जाएगा। फिर जब उस 3 को हम 28.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 85.5। देन हम इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 से, तो ये 28.5 ही आ जाएगा।
फिर जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ जाएगा 57 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में है √3। तो इस तरह से जो DC की वैल्यू है वो है 57 डिवाइड बाय √3। बट क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर है तो हम यहाँ पर रैशनलाइजेशन करेंगे। इसके लिए हम इसको √3 से ही मल्टीप्लाई एंड √3 से ही डिवाइड करेंगे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 57 इंटू √3 एंड इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 3। फिर हम यहाँ पर 3 से डिवाइड कर सकते हैं 57 को 19 पर, तो यानी कि 57 बाय √3 को रैशनलाइजेशन करके हम लिख सकते हैं 19 इंटू √3। सो हैंस ही वॉक्ड 19 √3 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब उस बॉय की पहली पोजीशन ये थी, बाद में वो बिल्डिंग की तरफ चल कर गया इस पोजीशन पर, तो इस बीच उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल की है वो डिस्टेंस है 19 √3 मीटर, और यही इस सब में हमें फाइंड आउट करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 9.1 में से सम नंबर 4, 5 एंड 6। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।